गुड इवनिंग गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं दामिनी करवटिया परिणाम गुरुकुल में आपका वेलकम करती हूँ। कल मैंने आपको डाइस पढ़ाए थे। डाइस में आपको काफी सारे टॉपिक, काफी सारी चीजें क्लियर करवाई थी। आज मैंने जैसे कि आपको बोला था कि ओपन डाइस लेकर आऊंगी। मैं आपको आज ओपन डाइस सिखाऊंगी मैं। ठीक, ओपन डाइस में हम देखेंगे ओपन डाइस में आपके कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि किसके अपोजिट क्या है। एक क्या पूछ जाता है, किसके अपोजिट क्या है। एक क्वेश्चन बनता है कि ओपन डाइस दे देंगे और आपको ऑप्शन में क्लोज डाइस दे देंगे। क्या दे देंगे? क्लोज डाइस। आपसे पूछेंगे इस ओपन डाइस से कौन सा क्लोज डाइस बनता है। तो आपको ओपन डाइस में मैं आपको सिखाऊंगी कि आप कैसे। देखिए, जब आप डाइस को, इस ओपन डाइस को जब आप क्लोज करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी संख्या किस संख्या के अपोजिट आएगी। अब आपको वहां क्लोज करके नहीं देखना है। आपको बस मेरी सी इतनी सी ट्रिक्स याद रखनी है कि जो ओपन डाइस होता है वो जब क्लोज बनेगा तो उसके अपोजिट एक छोड़कर होगा। क्या होगा? एक छोड़कर होगा। जैसे कि एक का अपोजिट क्या होगा? 3, 2 को छोड़ के। 2 का अपोजिट क्या होगा? 4, 1 को छोड़ के। 5 का अपोजिट क्या होगा? 6। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। क्या होगा? ओपन डाइस में जब हम पता करेंगे किसके अपोजिट क्या है तो उसका क्या होगा? एक छोड़ के होगा। वही जैसे कि मैंने आपको कल समझाया था कि सामने वाली चीज अपोजिट डाइस क्या होता है? दिखना नहीं चाहिए। जैसे कि मेरे हाथ पे क्या है, आपको ये आगे से नहीं दिखेगा। वही इसमें कॉन्सेप्ट लगता है कि आपको दिखना नहीं चाहिए। ठीक, तो आप ऐसे लिख लेंगे, 1 के अपोजिट क्या है? 3, और 3 के अपोजिट 1। 2 के अपोजिट क्या है? 4, 4 के अपोजिट 2, और 5 के अपोजिट क्या है? 6, 6 के अपोजिट 5। ठीक, आपके ये हो जाएंगे। अब आपको एग्जाम में क्या होता है, एग्जामिनर या तो डायरेक्ट पूछ लेता है, आपको ये बना के दे देगा और पूछेगा 1 के अपोजिट बताओ। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे, आप देखेंगे 1 के अपोजिट 1 छोड़ो 3 आएगा। 2 के पूछेगा तो 1 छोड़ो 4 आएगा। 5 के पूछेगा तो इधर आएगा। ठीक, हो गया होगा आपको क्लियर। अब आपको इसी तरीके से पूछ लेता है क्लोज डाइस। क्या आपको ओपन डाइस दे देगा और आपसे क्या पूछेगा? क्लोज डाइस। तो वो आपको सेकंड कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाऊंगी, लेकिन ये आपका टाइप सेकंड होगा। ये आपका कौन सा टाइप है? सेकंड टाइप है। आपको इतना तो समझ आ गया होगा। चलिए, एक दो क्वेश्चन और मैं आपको इसी उस पे करवा देती हूँ। नेक्स्ट करती हूँ। देखिए, 3 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। केवल इसको आप में ये बताना है किसके अपोजिट क्या है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। 1 किसके अपोजिट होगा? 3 के। 1 किसके अपोजिट होगा? 3 के। 3 किसके अपोजिट होगा? 1 के। 4 किसके अपोजिट होगा? 6 के। 4 किसके अपोजिट होगा? 6 के। और 2 किसके अपोजिट होगा? 5 के। आ गया होगा सबको कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में। अपोजिट में क्या करना है? एक ड्रॉप करके उसका दूसरा अपोजिट होता है। एक ड्रॉप करके उसका अपोजिट। जैसे 1 का अपोजिट क्या है? 3, 2 ड्रॉप कर दिया। ठीक, 2 का अपोजिट क्या है? 5, 4 का अपोजिट क्या है? 6। इस तरीके से। ठीक है, इसमें 1 का अपोजिट क्या होगा? 3, और 4 का अपोजिट क्या होगा? 6, और 2 का अपोजिट क्या होगा? 5। क्लियर हो गया होगा आपको। ऐसे इसमें देखते हैं। ए के अपोजिट क्या होगा? सी। बी के अपोजिट क्या होगा? डी। और ई के अपोजिट क्या होगा? एफ। क्लियर हो गया होगा सबको। अपोजिट तो सबको समझ आ गए होंगे। अब हम सीखेंगे क्लोज डाइस। मतलब इन अपोजिट के कभी कभी ऐसे दिया होता है और हमें ऑप्शन में दिए होते हैं क्लोज डाइस, कि इस ओपन डाइस से कौन सा हमारा क्लोज डाइस बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। चलिए, अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। ओपन डाइस दिया है, एग्जाम में हमारा दिया होगा ओपन डाइस, और हम क्या करेंगे? ये क्लोज डाइस में हमें बताना है कि आंसर क्या है। मतलब इस ओपन डाइस से कौन सा हमारा क्लोज डाइस बन सकता है। ठीक, राइट। हम चलिए करते हैं। पहले हम क्या करेंगे? अपोजिट देखेंगे। क्या देखेंगे? अपोजिट देखेंगे। जैसे ही क्वेश्चन हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले अपोजिट देखना स्टार्ट करेंगे। मैं अपोजिट देखती हूँ। 4 का अपोजिट क्या होगा? 5। 3 का अपोजिट क्या होगा? 6। 1 का अपोजिट क्या होगा? 2। वही एक ड्रॉप करके दूसरा उसका अपोजिट होता है। ठीक, अब मैं देखूंगी। अब एक चीज इसमें समझा देती हूँ। अब हम क्लोज डाइस कैसे देखेंगे। मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि अपोजिट डाइस कभी दिखता नहीं है। अपोजिट डाइस कभी दिखता नहीं है। ठीक, वो आपको क्लियर होगी कल वाली बात मेरी। जैसे कि मैं आपको देख सकती हूँ, ये इसके अपोजिट है, तो क्या ये एक ही डाइस में आ सकता है? जब ये इसके अपोजिट है तो क्या ये एक ही डाइस में आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि जब अपोजिट डाइस दिखता ही नहीं है तो एक साथ कैसे आएगा? एक साथ आएगा तो वो दिख जाएगा। तो अब आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी कि मतलब अगर एक साथ आया तो वो डाइस तो ऑटोमेटिक क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। चलिए, जैसे कि मैं देखती हूँ 3 का अपोजिट क्या है? 6, और 3 का अपोजिट 6 है, तो क्या 3 का अपोजिट 6 आ सकता है? ये पहले ही कैंसिल हो गया। ठीक, इसमें भी वही है, ये पहले ही कैंसिल हो गया। ठीक, अब 1 और 2, इसमें इस डाइस में क्या प्रॉब्लम है? 1 और 2 ये भी कैंसिल हो गया। अब देखते हैं 1, 3, 4, 4 और 5 साथ में नहीं है, 3 और 6 साथ में नहीं है, 1 और 2
साथ में नहीं है, मतलब ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। एक बार और मैं आपको रिपीट करती हूँ। आप क्या करेंगे, ओपन डाइस या क्लोज डाइस बनाएंगे। सबसे पहले तो आप देखेंगे, आप जल्दी से अपनी कॉपी पेन में लिखेंगे उनको अपोजिट, उनके अपोजिट। फिर आप जब उसमें मैच करेंगे तो आप क्या देखेंगे, अपोजिट दो कभी भी साथ नहीं होने चाहिए, और अगर वो साथ हुए तो उन डाइस को तो आप क्या करते जाएंगे, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, और जो साथ में नहीं होगा वो आपका क्या होगा, आंसर। क्या होगा आपका आंसर। चलिए आगे आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो हम दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं, उसमें और अच्छे से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही ओपन डाइस से इसमें से कौन सा क्लोज डाइस बनेगा, वही फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपोजिट लिखेंगे। 4 किसके अपोजिट है, 3 के। 6 किसके अपोजिट है, 2 के। 1 किसके अपोजिट है, 5 के। चलिए अब चेक कर लेते हैं, अपोजिट अगर साथ में होगा सबसे पहले तो वही कैंसिल करेंगे। 5 और 1 साथ में आ गया, जबकि साथ में नहीं आ सकता, ये कैंसिल। इसमें 4 और 3 साथ में आ गया, कैंसिल, अपोजिट हो गया ना। इसमें 6 और 2 साथ में आ गया, कैंसिल। ये किसी के अपोजिट नहीं है ना। 4 और 3 नहीं है, 6 और 2 नहीं, 1 और 5 नहीं है, डायरेक्ट इस वाली रो में चल रहा है। तो क्या हो गया, राइट हो गया। क्या हो गया आपका, राइट हो गया। क्लियर हुआ। चलिए क्लियर नहीं हुआ, एक क्वेश्चन और करवाते हैं। जब तक आपको क्लियर नहीं होगा मैं करवाती जाऊंगी, ठीक। एक क्वेश्चन और। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आ गया ओपन डाइस से हमें कौन सा क्लोज डाइस बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वही क्या करेंगे, पहले अपोजिट लिख लेंगे। एफ किसके अपोजिट है, वी के। ई किसके अपोजिट है, सी के। ए किसके अपोजिट है, डी के। अब चेक कर लेंगे, एफ और बी फर्स्ट वाला कैंसिल हो गया। एफ और बी एक साथ नहीं आ सकते, डी और ए एक साथ नहीं आ सकते, ई और सी एक साथ नहीं आ सकते। ऑटोमेटिक आपका कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला। अपोजिट जो है वो साथ में नहीं आ सकते, दिखेंगे ही ना एक दूसरे के, लेकिन इन वाले फलक में तो क्या दिख रहा है, ये कौन सा डाइस हो गया, नॉन स्टैंडर्डाइज हो गया। हम स्टैंडर्डाइज ढूंढ रहे हैं, ठीक। ये कौन सा हो गया, नॉन स्टैंडर्डाइज, ठीक। क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए और एक बात, हम अपना टारगेट नहीं भूलेंगे। हम दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ रहे हैं तो हम अपना टारगेट नहीं भूलेंगे। हमें कितने मार्क्स लाने हैं, 25 आउट ऑफ 25। कितना, 25 आउट ऑफ 25। हम किस लिए पढ़ रहे हैं, 25 आउट ऑफ 25 के लिए। कितने पढ़ रहे हैं, 25 आउट ऑफ। तो हम ये टारगेट नहीं भूलेंगे और अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं जितने भी डाइस के आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको ना ही तो डाउट आएगा, ना ही इससे बाहर आपका कुछ भी जाएगा। मैं आपको सारे, इसलिए मैंने आपके सारे टाइप करवा दिए। और भी आगे बढ़ते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको और कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होंगे, कुछ अलग क्वेश्चन है ये, इस तरीके से ही पूछ लिए जाते हैं। वही ओपन डाइस से हम क्लोज डाइस बनाएंगे। सबसे पहला तरीका वही है, एक ही है। क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड लिखेंगे। 1 किसके, 3 के अपोजिट, 5 2 के अपोजिट, और 4 किसके अपोजिट, 6 के अपोजिट। चलिए चेक करते हैं कौन सा क्लोज डाइस बनेगा। 2 और 5 साथ में आ गया, 2 और 5 क्या आ गया, साथ में आ गया, वैसे रॉन्ग हो जाएगा। 1 और 3 साथ में आ गया, रॉन्ग हो जाएगा। अब 4 1 के साथ नहीं है, मतलब ये क्या हो गया, किसी के साथ नहीं है। क्या हो गया, किसी के साथ नहीं है, तो ये भी राइट हो जाएगा। और ये क्या होगा, ये भी किसी के साथ नहीं है, तो राइट हो जाएगा। ऑप्शन में क्या ये पॉसिबल है कि दोनों राइट हो जाएंगे, तब हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में एक तरीके से और चेक करेंगे। जब आपके ऑप्शन में ये दोनों कोई दो राइट हो जाए, तब हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, एक तरीके से और देखेंगे। फिर हमारा कंडीशन आएगी क्लॉकवाइज। मैंने आपको क्लॉकवाइज समझाया था। डाइस क्या होगा, हमेशा क्लॉकवाइज घूमेगा। क्या होगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। तो हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में और भी ज्यादा क्लॉकवाइज चेक करेंगे। जैसे कि मैं चेक करती हूँ 5 1 4 हमारा क्या है, 5 1 4। मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगी तो आंसर क्या बन रहा है, 5 4 1। आंसर क्या बन रहा है, 5 4 1। तो क्या ये हमारा सही हो सकता है, नहीं हो सकता। हमारे यहाँ क्या बनना चाहिए, हमारा बन क्या रहा है, 5 1 4। और जबकि हमारे हमारा आंसर क्या बन रहा है, 5 1 4। जबकि हमारे ऑप्शन क्या है, 5 1 4। जबकि हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बनाए तो क्या बनेगा, अगर हम क्लॉकवाइज घुमाए तो 5 4 1। क्या बनेगा, 5 4 1। लेकिन ये नहीं बन रहा, हमारा क्या बन रहा है, 5 1 4। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। नंबर सेकंड हम घुमाते हैं। नंबर सेकंड घूम रहा है 165। नंबर सेकंड क्या घूम रहा है, 165। क्या ये बन रहा है, घुमाते हैं 165, बिल्कुल घूम रहा है। हमारा घूम रहा है, ये बिल्कुल घूम रहा है। क्या हो रहा है, बिल्कुल घूम रहा है। 165 ये हमारा क्लॉकवाइज घूम गया। ये हमारा क्लॉक, उस कंडीशन में क्या करेंगे, ये वाला अपना राइट करेंगे। उस कंडीशन में अपना क्या करेंगे, ये वाला राइट करेंगे। ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए समझा दिया, बहुत सारे ऑप्शन में ये आ जाता है, जहाँ 2 ऑप्शन सही होते हैं हमारे इस कंडीशन से। क्या होता है, हमारे इस कंडीशन से, तब हम जाके ये कंडीशन। लेकिन ये बहुत रेयर केस में आता है। अब हो जाती है किसी किस्मत खराब तो एक आ जाता है। लेकिन इसमें आप ये नहीं कि आप हर क्वेश्चन को
क्लॉकवाइज चेक करने लग जाए। नहीं, आपको सबसे पहला तरीका क्या अपनाना है, यही पहले क्या करना है, अपने अपोजिट साइड लिखने हैं, फिर देखना है। सबसे ज्यादा इसी इससे पूछा जाता है सेकंड ऑप्शन, जब ये गलत, जब ये 2-3 साथ में मिल जाते हैं राइट, उस कंडीशन में हम जल्दी जल्दी क्लॉकवाइज चेक कर लेंगे। क्या करेंगे, जल्दी जल्दी क्लॉकवाइज चेक कर लेंगे। लेकिन एक चीज और, कभी कभी ऑप्शन में आता है, मैंने बहुत से क्वेश्चन ये देखे हैं कि ऑप्शन ये दे देते हैं और जो उनके आंसर होते हैं, एग्जामिनर आंसर देता है तो वो आंसर में देता है, जैसे कंक्लूजन में देता है कि फर्स्ट एंड सेकंड सही, फर्स्ट एंड सेकंड सही, सेकंड एंड थर्ड सही, थर्ड एंड फोर्थ एंड 5 सही हो जाता है। तो अगर इस तरीके से ऑप्शन दिए होंगे तो क्या हो जाएंगे, हमारे ये दोनों ही सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हमारे ये दोनों ही सही हो जाएंगे। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं दिया होगा, क्या होगा, अभी तो ऐसा नहीं दिया होगा। जब नहीं दिया होगा तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको रोंग करके इसको सही करेंगे। क्या करेंगे, इस तरीके से इसको रोंग कर सही करेंगे। चलिए एक और हम इसी को देख लेते हैं जिसको क्लियर नहीं हुआ हो। इस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जैसे ये दोनों इस कंडीशन से तो ये दोनों सही हो रहे थे, लेकिन ऑप्शन तो हमें आंसर तो एक ही चाहिए ना, आंसर तो एक ही बनता है। उस कंडीशन हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमा के देख लेंगे। हम गए, हमारे ऑप्शन में आंसर है 514, जबकि हमारा होना चाहिए 541। 541 क्या होना चाहिए, 541, या तो 541 हो जाए। मतलब घूमना क्लॉकवाइज ही चाहिए, घूमना क्लॉकवाइज ही चाहिए। उस कंडीशन में क्या हो गया, गलत, और ये क्या हो गया, सही। जैसे कि 165, कहीं से भी घुमा लो, 165, 516 घुमा लेती हूँ मैं, 516 घूम रहा है, 651 से घुमा लो, 651 घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज ही है ना। हर कंडीशन में क्या हो रहा है, आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है, हर कंडीशन में आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है। हो गया क्लियर, उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए एक और आ गया। अब ये मैं आपको सिखाने के पर्पज से लेकर आई हूँ, एग्जाम के प्रोसेस तो इतने ऑप्शन एग्जाम में नहीं आते, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, एक ही क्वेश्चन में आपकी इतनी सारी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, वही करेंगे। पहले क्या करेंगे, अपोजिट लिखेंगे। 3 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 6, 4 के अपोजिट 1, राइट। चलिए चेक करते हैं, देखते हैं ये किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है, मतलब ये इसके हिसाब से सही है। लेकिन हम उसमें चेक करते हैं क्या ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्या है 4 2 3, लेकिन हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारा क्या घूम रहा है, 4 3 2, क्या घूम रहा है 4 3 2, मतलब ये क्लॉकवाइज नहीं घूम रहा है, क्या हो गया, गलत। इस कंडीशन से यहाँ 2 होना चाहिए था, 3 होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन सही हो जाता। क्लियर हुआ, दोबारा देख लीजिए, क्लॉकवाइज घुमाना है। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में पहले देखते हैं, उस हिसाब से इसमें देखते हैं क्या ये सही है, या फिर इसमें देख लो। हमें ऑप्शन क्या चाहिए, 4 3 2 चाहिए, लेकिन इसमें क्या है 4 2 3, क्या है 4 2 3, मतलब ये गलत है। सेकंड देख लेते हैं, 1 3 2, ये 2 1 3 देख लेते हैं, 3 2 1 देख लेते हैं, 3 2 1 3 2 1 3 2 1 चाहिए, क्या हो रहा है, नहीं, हमें क्या चाहिए 3 1 2 चाहिए। क्वेश्चन के हिसाब से अगर ऑप्शन बनाएंगे तो होगा 3 1 2, ये भी गलत हो गया। ठीक, अब इसको करते हैं 1 2 5 1 2 5 1 2 5 5 2 1 5 1 2, किसी भी तरीके से कर लेते हैं। 5 1 2 बने, 5 2 1 आ रहा है, क्या आ रहा है 5 2 1 आ रहा है, हमारे में क्या है 5 1 2, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हो गया गलत। क्लियर। अब 2 5 4 2 5 4 कैसे घुमाएंगे, 2 5 4, हमें कैसे चाहिए 2 5 4 या 5 4 2, या किसी भी तरीके से घूमे, क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। 5 4 2 घुमाओ, 5 4 2 5 4 2, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, क्लॉकवाइज घूम गया। देखिए 5 4 2 बन गया, 4 2 5 4 2 5 2 5 4, किसी भी तरीके से वहां क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब ये हमारा सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं 6 5 4 6 5 4 6 5 4 या 5 4 6 5 6 4 होना चाहिए, 6 5 4 होना चाहिए, ठीक है, 6 4 5 होना चाहिए, 6 4 5 होना चाहिए, तभी क्लॉकवाइज घूमेगा। लेकिन हमारा क्या है 6 5 4 है, रॉन्ग हो गया ये भी। अब 1 6 5 1 6 5 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6, या फिर 6 5 1, या फिर 1 6 5, हर कंडीशन में क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब ये क्या हो गया, हमारा सही हो गया। इसमें क्या सही निकले, केवल 4 और 6 हो गया होगा। क्लियर, समझ आ गया क्लॉकवाइज कैसे घुमाना है, समझ आ गया क्लॉकवाइज कैसे घुमाना है। ये आपके थे सारे ओपन डाइस के क्वेश्चन, क्या थे, सारे ओपन डाइस के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ मैं आपको लास्ट, जो आ जाता है, इसमें तो नहीं आता, पर फिर भी एक हमें एक्स्ट्रा पढ़ के चलना चाहिए, दिल्ली पुलिस के लिए हिसाब से आपके लिए बहुत है। चलो एक क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा करवा देती हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन ये भी देख लीजिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वैसे तो सीजीएल के एग्जाम में पूछा जाता है, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में नहीं पूछ लिया जाता है, लेकिन फिर भी हम सीख लेंगे, क्या है, क्या पता आ जाए। ठीक है, देखिए ये भी आता है,
कुछ नहीं करेंगे भी, अपोजिट देखेंगे। 3 के अपोजिट क्या आएगा, एक ब्लैंक। 4 2 के अपोजिट और 1 के अपोजिट क्या आएगा, एक और ब्लैंक। ठीक, ब्लैंक ले लेंगे। अब क्या हम क्लोज डाइस देखेंगे, हम देख रहे हैं 3 के जस्ट साथ ही एक ब्लैंक है। क्या है, 3 के साथ एक ब्लैंक है और 1 के साथ भी एक ब्लैंक है। क्या है, 1 के साथ भी एक ब्लैंक है। अगर मैं इसको देखती हूँ क्या दोनों ब्लैंक साथ में आ सकते हैं, नहीं, क्योंकि 3 के तो एक अपोजिट ब्लैंक है ना, और अपोजिट कभी दिखता नहीं है। तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसी सेम कंडीशन के साथ क्या होगा, ये कैंसिल होगा, क्योंकि 1 के साथ भी अपोजिट कभी दिखेगा नहीं। क्या होगा, कभी दिखेगा नहीं। ठीक है, वही कंडीशन यहाँ लग जाएगी 3 1। ठीक, लेकिन 1 के साथ क्या आ गया, अपोजिट आ गया। क्या आ गया, अपोजिट आ गया। तो क्या हो जाएगा, ये गलत। क्या हो जाएगा, गलत। सेम कंडीशन 3 के साथ क्या आ गया, ब्लैंक आ गया। लेकिन इसमें हम एक बार और एक चेक ये भी कर लेंगे, क्लॉकवाइज भी चेक कर लेंगे। अगर मैं क्लॉकवाइज चेक करती हूँ तो क्या है, 4 ब्लैंक 3 है, जबकि हमारे पास क्लॉकवाइज में क्या आएगा, 4 3 ब्लैंक, 4 3 ब्लैंक। अगर ये 3 यहाँ होता तो इस कंडीशन में क्या हो जाता, सही हो जाता। इसलिए हम ब्लैंक वाले जब भी करने बैठेंगे तो हम ये कंडीशन देखते हुए एक बार क्लॉक वाली भी अप्लाई करेंगे। क्लॉक वाली भी अप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए अगर 3 के साथ ब्लैंक वाली अगर मैं इसको कंडीशन में सही करती हूँ तो अभी तो सही हो रहा है। लेकिन अगर ये 3 ये इस यहाँ की जगह यहाँ होता तभी तो 3 के साथ ब्लैंक होता, तभी गलत होना चाहिए। लेकिन ये क्लॉक वाइज कंडीशन से क्या हो जाता, राइट हो जाता है। क्या हो जाता, राइट हो जाता है, क्योंकि क्लॉक वाइज राइट घूम रहा है, क्योंकि क्लॉक वाइज राइट घूम रहा है। लेकिन हमारा 3 यहाँ ना होते ही हमारा कहाँ है, यहाँ पर है। कहाँ है, यहाँ पर है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ये वाला। क्या करते हैं स्टार्ट, ये वाला क्लॉक वाइज। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ऐसे खाली वाले दिख जाए एग्जाम में तो आप क्या करें, क्लॉक वाइज एक बार जरूर घुमा कर देखें। क्या देखें, क्लॉक वाइज एक बार घुमाकर जरूर देखें। 2 3 ब्लैंक, क्योंकि देखिए अगर मैं ब्लैंक को अगर अपोजिट वाली साइड को साथ में लेकर चलूंगी तो ये सारे ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि ब्लैंक किसी न किसी के साथ आ ही जाएगा। क्या होगा, ब्लैंक किसी न किसी के साथ आ ही जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ संख्या कम है ना। क्या, नंबर ऑफ संख्या कम है ना, इसलिए मैं इस कंडीशन में इनको क्या करूंगी, सामने क्लॉकवाइज घुमाकर देखूंगी। क्या देखूंगी, क्लॉकवाइज घुमाकर देखूंगी। चलिए मैं घुमाती हूँ। 3 2 ब्लैंक, 3 2 ब्लैंक, 3 2 ब्लैंक, 3 2 ब्लैंक। क्या हमारा घूम गया, बिल्कुल घूम गया, मतलब उसमें हमारा सही है। कैसे घुमा लीजिए, 3 2 ब्लैंक घुमाया, 2 ब्लैंक 3, 2 ब्लैंक 3, 2 ब्लैंक 3। हर कंडीशन में क्या हो रहा है, ये राइट हो रहा है। क्या हो रहा है, राइट हो रहा है। ठीक, अब 4 1 ब्लैंक, 4 1 ब्लैंक, कितना गलत हो गया। क्या होना चाहिए, 4 ब्लैंक 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 4 ब्लैंक 1। अगर ये 1 यहाँ होता तो ये क्या हो जाता, राइट। क्या हो जाता, राइट। पर हमारा 1 ये यहाँ है, फिर इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। लास्ट वाला देखते हैं। 1 ब्लैंक 2, 1 ब्लैंक 2, 1 ब्लैंक 2, बिल्कुल सही हो गया। 2 1 ब्लैंक, 2 1 ब्लैंक, ब्लैंक 2 1। हर कंडीशन में क्लॉकवाइज घूम रहा है। हमारा आंसर हो गया राइट। पूरे 6 7 में से हमारे कौन सा सही निकला, 5वां और 7वां, 5वां और 7वां। अब देखिए पेपर में इतने बड़े नहीं आएंगे, पेपर में ओनली 4 ऑप्शन आएंगे। मैंने आपको इतने सारे ऑप्शन इसलिए दे देती हूँ क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्या हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर। मेरा काम है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना। क्या, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो, ताकि आपको एग्जाम में या आप प्रैक्टिस करें, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आपके मन में डाउट ना रहे, आपके मन में डाउट ना रहे। उसके बाद भी लेकिन अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। एंड आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। एंड आप देखिए आपका जो डाइस है मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। यहाँ आपका डाइस खत्म हो गया। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी मैंने आपको इतने सारे करवाए हैं। डाइस में हमने क्या क्या सीखा, 1 गिवन कॉमन नंबर, 2 गिवन कॉमन नंबर, 3 डाइस वाला जिसमें एक भी कॉमन ना आए, एंड ओपन डाइस। उम्मीद करते हैं ओपन डाइस आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको ओपन डाइस अच्छे से क्लियर नहीं हुआ हो तो आप मुझसे कमेंट में बोले, मैं आपको दोबारा समझा सकती हूँ। ठीक, अभी तो वैसे मैंने इतने अच्छे से आपको समझाया कि उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ ही आ जाएगा। खूब प्रैक्टिस करें, खूब अच्छे से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें और जल्दी जल्दी पास हो जाए। ठीक, चलिए आपका हो गया कंप्लीट आज डाइस। अब मैं कल आपका नए चैप्टर के साथ आपके साथ आऊंगी। ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू।